सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि आज देश में हर कोई चीज़ डिवीज़न के आधार पे की जा रही है। हर कोई चीज़ में हम जहाँ देखो वहाँ हिंदी, उर्दू, हिंदू, मुसलमान, इस नज़रिए से हर चीज़ को बांटा जा रहा है। जो लोग ये उर्दू ज़बान के ऊपर सवाल उठाकर इसको खारिज कराकर जश्न मना रहे हैं, मेरा सवाल पहले उनसे है कि ये वो ज़बान है जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया और हिंदुस्तान में जन्म लेने के बाद ये वर्ल्ड में मुख्तलिफ इदारों में गई और उन्होंने भी इसकी हौसला अफजाई की और उनके वहाँ के भी जो बड़े बड़े लिटरेचर में योगदान देने वाले लोग थे और जो बाकी लोग थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करके इस ज़ुबान को बहुत ऊंची और बड़ी आला हस्तियाँ और दर्जे तक पहुँचाया। आज वही ज़ुबान जो हिंदुस्तान ने अपने मुल्क में जिसको जन्म दिया और पूरे वर्ल्ड में उसको मशहूर कराया, उसी ज़बान के ऊपर जो है भेदभाव खड़ा किया जा रहा है। आपस में हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से इसको देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि 28 बीजेपी के एमएलए जिन्होंने जम्मू के लोगों को बहुत वादे किए थे, चाहे उनके मुस्तकबिल के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, आपका महंगाई के हवाले से, हर किसी उस फ्रंट पे वो डिलीवरी देने में फेल हो गए। अब कहीं ना कहीं तो इस मुद्दे को बदलना है। आप जब लोगों को जिस वादों पे आपने वोट लिए, जब आप उनको वो वादे मुकम्मल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको आसाइश दे नहीं पा रहे हैं, तो आपको इसको कहीं ना कहीं बदलना है। तो सियासी रंग देने के लिए उन्होंने नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम को बहाना बनाया और उर्दू लैंग्वेज को उसका बहाना बनाया। महाराजा हरि सिंह के दौर से जब वो अपना राजपाट चलाते थे, उनके ज़माने से महाराजा हरि सिंह के जो महल के अंदर जो कारकर्दगी थी वो भी तो उर्दू ज़बान में होती थी। तो क्या आप आज पूछेंगे कि महाराजा हरि सिंह भी गलत करते थे या उनने भी जो उर्दू को अपनाया वो गलत थे? तो ये मामला उर्दू ज़बान से नफ़रत का नहीं है, ये मामला इस चीज़ का है कि आप जम्मू के लोगों को रोज़गार, महंगाई की मार, उनको कोई भी आराम देने से हर चीज़ में फेल हो गए। आप अपने वादे निभाने में फेल हो गए। अब आपको उनके मसलों को किसी तरीके से डाइवर्ट करना है। पहले उन्होंने रिजर्वेशन के हवाले से ये सब किया, आज वो नायब तहसीलदार और उर्दू लैंग्वेज के हवाले से ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद सियासी मफाद से ऊपर उठ के इसको देखना चाहिए। ये वो ज़बान है, जैसे मैंने बताया, इसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है और इस ज़बान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हर किसी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन इस ज़बान की ओर है। चाहे वो मजहबी किताबें हैं, चाहे वो लिटरेरी किताबें हैं, चाहे वो उनकी अपने किसी ने अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस को बयान किया है, तो उर्दू लैंग्वेज का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और पिछले 100 साल से उर्दू लैंग्वेज का जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, अगर आप नायब तहसीलदार को वहाँ पे नौकरी दे रहे हैं, कम से कम बेसिक उर्दू तो उसको पता होनी चाहिए कि कहाँ, नहीं तो वो किसी ट्रांसलेटर को रखना है, इसको रखना है, तो आप कम से कम, मैं समझता हूँ इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन क्योंकि उनका फेलियर है, वो अपने वादों पे कहीं उतर नहीं पाए, तो फिर उर्दू को हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जम्मू वर्सेस कश्मीर का रंग देके इसके ऊपर सियासत की जा रही है। सर, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री हो या मुल्क के वज़ीर आज़म हो, उन्होंने बार बार ये कहा कि हम पहले यहाँ पे डिलिमिटेशन, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शंस और उसके बाद स्टेटहुड। आज जो है एलओपी और उसके साथ साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट पीएम के पास गए हैं और स्टेटहुड की मांग की जा रही है, तो किस तरीके से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का हक है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ स्टेटहुड जो है वो बीजेपी का मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट में हलफ देकर भी ये बताया है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड है जो वो बहाल करेंगे। ये चाहे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बयान आए, होम मिनिस्टर साहब के यहाँ से बयान आए, या बीजेपी के किसी भी बड़े नेता के हवाले से ये बयान आए, तो ये जो स्टेटहुड का वादा है ये बीजेपी का है। गौर करने की ये बात है कि 1947 के अंदर जब इंडिया का एक्सेशन या जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्सेशन को 370 और 35A के हवाले से नेगोशिएट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा जो है उसको वहां बिठाया गया। आज यही कांग्रेस पार्टी 370 और 35A के ऊपर बात करने से कतराती है।
इसी कांग्रेस पार्टी की वजह से जम्मू कश्मीर 370 और 35A के प्रावधान प्रोविजंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन यूनियन के साथ एक्सीड हुआ। आज कांग्रेस पार्टी 370 और 35A पे बात करने से ऐसे कतरा रही है जैसे इसके ऊपर बात करना कोई जुर्म है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, या हमारे मुल्क के आईन के खिलाफ ऐसी बात की जा रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक के जो बड़े दल हैं, सियासी दल जितने भी हैं, उनको ये गलतफहमी जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ लोग देश के लोगों के अंदर है कि 370 और 35A शायद देश का दुश्मन था या 370 और 35A की वजह से जम्मू कश्मीर देश से अलग था। मैं समझता हूँ ये जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की बनती है और बड़े सब पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में उनकी बनती है कि लोगों के दिमाग से ये गलतफहमी हटाई जाए कि 370 और 35A देश के खिलाफ है। 370 और 35A सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स मिले थे 1947 में एक्सेशन के दौरान। 371 के अंदर कई और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जिनके पास ये राइट्स हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कई ऐसे 11-12 स्टेट्स हैं जिनके पास ये राइट्स हैं। तो एक गलतफहमी जो है ये अपोजिशन पार्टीज की जिम्मेवारी बनती है कि ये गलतफहमी दूर करें, लेकिन वो फिर से स्टेटहुड की बात करते हैं जो वादा प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, होम मिनिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस चीज़ का एफिडेविट दिया है कि हम स्टेटहुड वापस रिस्टोर करें। सर आप